हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल कश्यप लाइब्रेरी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 मई को हमारा पहला वीडियो आएगा डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस के ऊपर, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने डिप्लोमा लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर एक वीडियो बनाकर लाया हूँ। सबसे पहले अपन इसके ऊपर एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप इसके एक प्रैक्टिकल कैंप, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, एग्ज़ाम वगैरह कैसी कॉपी आती है, ये सारे वीडियो इसके स्टेप बाय स्टेप बनते जाएंगे। और उसके बाद बैचलर लाइब्रेरी साइंस का और मास्टर लाइब्रेरी साइंस का भी ऐसे ही वीडियो बनाया जाएगा। तो आज सबसे पहले अपन लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा के वीडियो के ऊपर अच्छी तरह से आप फोकस कर लीजिए। इसमें ही देखिए आप जी, ये 12th बेस पे एडमिशन होता है, जिसको आपको पता है कि इससे डिप्लोमा को करने से स्कूल में थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की भर्ती होती है, ठीक है। तो उसमें आप जॉब पा सकते हो। तो आपको ये VMOU कोटा, जो कि ओपन डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर वो रेगुलर मोड में करवाती है, और इग्नू डिप्लोमा नहीं करवाती। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इग्नू डिप्लोमा नहीं करवाती, वो ओनली सर्टिफिकेट कोर्स करवाती है और बैचलर और मास्टर करवाती है। डिप्लोमा ओनली कोटा ओपन करवाती है डिस्टेंस मोड में। तो आज सबसे पहले अपन इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या है, इसका कोर्स अवधि क्या है, ये सारी चीज़ें इसकी देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा है, इसमें 12th पास इसकी योग्यता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 8वीं पास हैं और किसी आप लाइब्रेरी में आपने 5 साल अगर कोई काम किया है, यानी कि आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है और आप 8th क्लास पास हैं, तो भी आप ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे जैसे मान लो आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो 12th पास होना आपको कंपलसरी है। दूसरा, इसकी जो कोर्स वैलिडिटी थी, पहले जुलाई 2021 से पहले इसकी कोर्स वैलिडिटी 4 साल थी। फिर जुलाई 2021 के बाद इन्होंने 2 साल कर दी थी, लेकिन इन्होंने दोबारा से कोर्स की वैलिडिटी 4 साल कर दी है, जैसा कि साफ प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, जो कि नया प्रोस्पेक्टस आया यूनिवर्सिटी का, उसी में लिखा है ये बात, ठीक है। इसके बाद मीडियम हिंदी भी होता है, और जैसे आपको अगर अदर मीडियम लेना है जैसे इंग्लिश वगैरह, तो आप वहाँ पे उत्तर लिख सकते हो, लेकिन इसका जो स्टडी मटेरियल है वो हिंदी में ही आएगा। इसकी जो नई फ़ीस आई है वो 4100 रुपये है। पहले इसकी फ़ीस 3600 रुपये थी, जो कि जनवरी 2024 में एडमिशन हुआ तब से एडमिशन फ़ीस में बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। इसमें 36 क्रेडिट का है, जो क्रेडिट आपके कुछ काम का नहीं, ये यूनिवर्सिटी के लेवल का है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसमें 6 पेपर होते हैं, ठीक है। तो पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके लिए पहला पेपर, चौथा, पाँचवा और छठा पेपर आपका थ्योरी बेस पेपर होगा, जिसमें आपको एडमिट कार्ड आएगा, आप तुरंत अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे और अपने थ्योरी लिख करके आ जाओगे, उसमें ये पेपर होगा, ठीक है। पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। इसके लिए आपको अपने रीजनल सेंटर पे, जब रीजनल सेंटर अपने नोटिस जारी करता है प्रैक्टिकल कैंप के, तो उसमें 10 दिन का प्रैक्टिकल कैंप होता है आपका। तो उसमें आपको वो प्रैक्टिकल कैंप अटेंड करना होता है, ठीक है। तो उस प्रैक्टिकल कैंप में आपको 75% अटेंडेंस लगाना ज़रूरी होता है, कंपलसरी है, तो उसमें आपको जाना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप वहाँ पे जाते हो, अच्छे से सीखते हो, तो प्रैक्टिकल पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसे DLIS 02 है, 03, 02 में क्या होता है, आपको किताबों के नाम दिए जाते हैं। इसमें भी 2 सेक्शन वगैरह होते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको उसमें पूरा मैटर समझाऊंगा, DLIS 02 का पूरा पैटर्न क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, किताबों के नाम दिए होते हैं, और कॉलन क्लासिफिकेशन बुक होती है एक, जो कि मार्केट में 300 रुपये तक की आसानी से मिल जाती है, उसका 6th रीप्रिंट एडिशन काम में लिया जाता है। और आपको पेपर के अंदर वो बुक यूज करने के लिए दी जाती है कि आप इसमें से नकल करके आप अच्छे तरह से पेपर पास कर सकते हो, लेकिन उसमें मतलब नकल का नाम नहीं है, वो आपका प्रैक्टिस टूल है, ठीक है। उसकी मदद से ही आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कर पाओगे। D02 और 03, 02 में किताबों के नाम दिए होते हैं, आपको उन किताबों के नाम को कोड में परिवर्तन करना होता है, ठीक है। 03 में क्या होता है, जैसे किताब के कोई फर्स्ट पेज होता है, जैसे अपनी कोई किताब है, उसका फर्स्ट पेज ओपन करते हैं, उसमें राइटर का नाम होता है, कितने पेज हैं, कब प्रिंट हुई है, क्या इसका
मूल उद्धरण कौन सा है, इसका कौन सी कॉपी आई है, इसका सेशन नंबर वगैरह कितने क्या है, ये होते हैं। तो उससे रिलेटेड आएगा 03 का पेपर। इसमें आपको करना क्या होता है, एक इंडेक्स बनानी होती है। जैसे अपन DLIS 03 में या डिप्लोमा में CCC चलता है, यानी क्लासीफाइड कैटालॉग कोड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये टेबल बनानी होती है। इसमें कुछ खास नहीं है, सबसे सरल पेपर 03 और 02 ही पड़ेगा। जब अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई हार्ड पेपर नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप, ये इसमें साफ लिखा है देखो, DLIS 01, 4, 5 और 6 के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे। लेकिन परामर्श सत्र आयोजित करे जाते हैं, लेकिन इसमें अपन को कैंप अटेंड करना जरूरी नहीं होता। दूसरा, DLIS 02 और 03 के लिए संपर्क शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसमें आपको प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। और इसमें 2/3 यानी कि 75%, 2/3 होता है 66% वैसे, लेकिन अगर आप 7 या 8 दिन जाते हो तो आपकी अटेंडेंस कंप्लीट मानी जाती है, ठीक है। इसमें 100 नंबर के 6 पेपर होते हैं। इसमें कोई असाइनमेंट नहीं होता, 100 नंबर के 6 पेपर होंगे और आपको उसी के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज देते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें 6 पेपर होते हैं, 2 प्रैक्टिकल होते हैं, 4 थ्योरी के, और इसमें 4100 रुपये फ़ीस है। अगर आप किताबें नहीं लेते हो एडमिशन के टाइम पे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है इसमें। और लड़कियों के लिए फ़ीस रिफ़ंड का राजस्थान गवर्नमेंट ने दे रखा है, तो जितनी भी फ़ीस लगती है लड़कियों की तो वो सारी फ़ीस वापस आ जाती है। और इसके बारे में जैसे कि आपको मैंने बताया कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो इसकी आंसर शीट है, मेरी खुद की आंसर शीट है, मैं आपको वीडियो बना करके उसके माध्यम से पूरा समझाऊंगा कि कैसे पेपर सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। और आपको वो कॉपी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलेगी और यूट्यूब पर वीडियो के रूप में मिलेगी। दूसरा, इसके बाद जैसे कोई प्रॉब्लम होती है आपको किसी भी डिप्लोमा से रिलेटेड किसी भी चीज़ से, तो आप उससे रिलेटेड मेरे ग्रुप में जाकर के, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के उसके डिस्कशन ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन लिख सकते हो। मैंने नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें अपना व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है कोटा ओपन स्टूडेंट्स के लिए। तो आप उस लिंक पर जाकर के अपना चैनल ज्वाइन कीजिए और ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम लिखिए। आपकी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा। और किताबों के लिए, जैसे मान लो आप किताबें नहीं मंगाते हो, आपको 15% का छूट मिल गया कि तो आप परीक्षा में आपको आंसर लिखने हैं। इसके लिए आपको आज़ाद 1 वीक सीरीज आती है, ठीक है। तो आप वो पढ़िए आराम से, उससे आप आराम से पास हो सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, 96 72 97 15 37, ठीक है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और आपको मिनिमम प्राइस में, जो कि मार्केट रेट में अवेलेबल होती है, उसी प्राइस में आपको होम डिलीवरी करवा दी जाएगी। ये नंबर पे जैसे आप मैसेज करोगे तो इनका नाम है प्रवीण कुमार कश्यप रोजगार सेंटर, इनका ये चलाते हैं। और इनके पास जब आप सीरीज का डिलीवर करोगे तो आप अपना ये बता देना कि आपने वीडियो यूट्यूब पर से देखा था और मम्मी सीरीज़ चाहिए, तो आपको कम से कम रेट में ये प्रोवाइड करवाएंगे विदाउट डिलीवरी चार्ज। क्योंकि फ़िलहाल इन्होंने वो ऑफ़र निकाला हुआ है जिसमें आपको बिना किसी डिलीवरी चार्ज के ये आपको सीरीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आपको डिलीवरी चार्ज से, बिना डिलीवरी चार्ज के अगर कोई भी बुक चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोर्स से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम है, कोर्स से संबंधित जैसे डिप्लोमा में प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी हुआ और कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कैंप कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आप इनके सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करें, पर्सनल कॉल मत कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा बिजी रहते हैं इस वजह से। दूसरा, जैसे ही आप हमारे ग्रुप में भी कोई प्रॉब्लम का लिखोगे तो उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। लेकिन बस आप अपना जो कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो लिख करके छोड़ दीजिए, जैसे टाइम मिलता है आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपको 02 03 से संबंधित वीडियो अलग से बताई जाएगी। 02 का जो परीक्षा पैटर्न होता है वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, विदा लेना चाहूँगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और
अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू।